पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का 21 अध्याय वचन 1 से 29 यह कहता है। वचन 1। नाबोत नाम एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास यिज्रेल में थी। वचन 2। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। वचन 3। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। वचन 4। यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। वचन 5। तब उसकी पत्नी ईजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? वचन 6। उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी संति दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। वचन 7। उसकी पत्नी ईजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठ कर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। वचन 8। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। वचन 9। उस चिट्ठी में उसने यों लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। वचन 10। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। वचन 11। ईजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया। वचन 12। और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। वचन 13। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। वचन 14। तब उन्होंने ईजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया है। वचन 15। यह सुनते ही कि नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया है, ईजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। वचन 16। यिज्रेली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। वचन 17। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलियह के पास पहुंचा कि चल। वचन 18। शोमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। वचन 19। और उससे यह कहना कि यहोवा यों कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यों कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लोहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोहू चाटेंगे। वचन 20। एलियाह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। वचन 21। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। वचन 22। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। वचन 23। और ईजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि यिज्रेल के किले के पास कुत्ते ईजेबेल को खा डालेंगे।
वचन 24, अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। वचन 25, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी ईजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। वचन 26, वह तो उन एमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। वचन 27, एलियाह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांवों चलने लगा। वचन 28, और यहोवा का यह वचन तिशबी एलियाह के पास पहुंचा। वचन 29, कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।